आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कश्मीर में वंदे भारत चलने वाली है दोस्तों, और अभी अश्विनी वैष्णव ने इसकी पुष्टि करी दी है। तो वंदे भारत के बारे में आज हम जानेंगे। वंदे भारत किस तरीके से नए भारत को बदल के रख रही है। पहले इसका ट्रेन 18 नाम था। पहली जो ट्रेन है वो 3 अक्टूबर 2019 यानी कि आज से 4 साल पहले इस ट्रेन को चलाया गया था। और अभी 34 वंदे भारत ट्रेन भारत में चल रही हैं। इसी जून को 5 जून 2023 यानी कि अभी कुछ महीने पहले 5 नई वंदे भारत को लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी ने। और ऐसा पहली बार हुआ था कि जब एक दिन में 5 वंदे भारत जो है वो लॉन्च की गई हैं। ठीक है। और ये जो 5 वंदे भारत है कहां कहां के लिए? सबसे पहले बॉम्बे टू गोवा, मुंबई टू गोवा। एमपी के लिए 2, भोपाल से जबलपुर, बीच में पिपरिया पड़ता है, पंचमढ़ी जाना है। वंदे भारत को इस तरीके से डिजाइन किया गया ना कि टूरिस्ट प्लेसेस सारी कवर हो जाए और ट्रेन का सफर सबसे शानदार होता है। तो दिन में ही वंदे भारत है, मतलब ज्यादातर वंदे भारत सुबह ही चलती हैं या दोपहर में चलेंगी, ताकि आप रात में सफर ना करें। क्योंकि देखिए 4, 5, 6 घंटे, अभी देखिए स्लीपर क्लास नहीं है इसमें, आने वाले समय में स्लीपर क्लास भी आ जाएगा, क्योंकि लॉन्ग रूट पे वंदे भारत को चलाने की तैयारी हो रही है। टाइम कम है क्योंकि स्टॉपेज कम है। स्पीड अभी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है इसमें, बट 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाती है। आने वाली जो वंदे भारत बनेगी उसको 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। चलाया मतलब मैक्सिमम स्पीड इतनी है, हमारे ट्रैक्स को ध्यान में रखते हुए जितनी स्पीड परमिसेबल होगी उतनी स्पीड पे हम इसको चलाएंगे। तो ये डिजाइन में ये ध्यान में रखा गया है। अब जैसे कश्मीर में विस्टाडोम कोच बनाए जाएंगे, मतलब पूरी तरफ से खुले, आप देखते हैं स्विट्जरलैंड में पूरा शीशे का कोच, ताकि आप देख सकें। उसको दिन में ही चलाया जाएगा ताकि आप ये हंसी वादिया, ये खुला आसमां का मजा आ जाए। मैं जितनी भी जगह घूमा, मुझे अभी तक कश्मीर सबसे खूबसूरत लगा है। वंस वर्थ वाइल है वो। और अब कश्मीर जो है, कश्मीर में वंदे भारत चलाई जाएगी। तो मैं बता रहा था कि मुंबई गोवा, भोपाल से जबलपुर, फिर भोपाल से इंदौर, रांची से पटना और बैंगलोर से हुबली, ये 5 वंदे भारत अभी जून में लॉन्च किया। 75 वंदे भारत इस साल लॉन्च करना था, बट ये अगले साल डिले हो गया। 2024 तक 75 वंदे भारत जो है वो चलेंगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वंदे भारत में आपको पता ही है कि सेल्फ प्रोपल्शन इंजन है, बहुत तेजी से एक्सेलरेट होती है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, एसी बहुत बढ़िया, बहुत सारी एमिनिटीज आपको दी जाती हैं। तो वंदे भारत को बदल के रख रही हैं। किराया डेफिनेटली ज्यादा है, ज्यादा होता ही है वंदे भारत का किराया। हो सकता है आगे जाके जब वंदे भारत ज्यादा हो जाए तो इसका किराया भी कम किया जाए। बट अभी व्हाइट और ब्लू कलर में और अभी सैफरन कलर में भी वंदे भारत को लॉन्च किया गया था। लखनऊ के लिए एक ही वंदे भारत चलती है, गोरखपुर के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा नरेंद्र मोदी जी से कि भाई 1-2 और वंदे भारत चला दीजिए प्लीज, हम लोगों को बड़ा फायदा हो जाएगा। स्पेशली दिल्ली के लिए चला दीजिए। खैर दिल्ली के लिए तेजस भी चलती है, तो इसलिए माइट भी पॉसिबल है कि दिल्ली के लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा ट्रेनें हैं, लखनऊ के लिए प्रीमियम ट्रेनें हैं, तो इसलिए नहीं। अभी प्रीमियम ट्रेन तेजस है, प्राइवेट ट्रेन है, आपकी वंदे भारत है, और आपकी गतिमान है ना, शताब्दी है, राजधानी है, ये सब प्रीमियम ट्रेन है। हमारी जनशताब्दी है, जनशताब्दी प्रीमियम तो नहीं है, बट स्लीपर क्लास और सिटिंग क्लास होती है ना, ठीक है, चेयर कार जिसको बोलते हैं। तो चेयर कार वाली ये ट्रेन अभी जो हैं वो चल रही हैं। हमारा लीडरशिप का कोर्स 1 दिसंबर से क्लास शुरू होंगी। 20 से ऊपर लेक्चर, मिनिमम भी मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। 300 रुपए का कोर्स है, इस कोर्स को जरूर अवेल करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अश्विनी वैष्णव ने यह बोला है कि जम्मू कश्मीर में जल्द वंदे भारत जो है वो दौड़ेगी। अब इससे कश्मीर बदल जाएगा। एक तो टूरिज्म, तगड़ा टूरिज्म आएगा जिसकी वहां के ही लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। दूसरी बात, अभी आपको अगर जम्मू जाना है तो आपको जम्मू से श्रीनगर जाना पड़ता है। आप जम्मू जाइए, फिर या तो फ्लाइट लीजिए या फिर रास्ते से जाइए। रास्ते से जाएंगे तो 6-7 घंटा लगते हैं। वंदे भारत ये 3.5 घंटे में आपको पहुंचा देगी। टाइम कम लगेगा। टाइम कम, सुबह जाओ शाम के आ जाओ। तो जो जैसे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो इधर से उधर जाने हैं। अभी जम्मू के लिए वंदे भारत चलती है। जो पहली वंदे भारत थी देश की, वो जब अक्टूबर में 5 अक्टूबर को, वैसे तो लॉन्चिंग डेट 3 अक्टूबर 2019 थी, लेकिन 5 अक्टूबर 2019 को दिल्ली से वाराणसी के लिए लॉन्च की थी। ठीक है, दिल्ली प्रयागराज वाराणसी, ठीक है, ये चीज दिल्ली प्रयागराज कानपुर वाराणसी, यही रूट था। दूसरी वंदे भारत कटरा के लिए लॉन्च की गई थी। अगर आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे ये ट्रेन चलती है दिल्ली से, और लगभग 2 बजे के करीब दोपहर में ये कटरा पहुंचाती, जम्मू नहीं। देखिए कटरा से पहले पड़ता है जम्मू, और जम्मू से कटरा लगभग
60 किलोमीटर है, 1.5 घंटा लगता है। तो कटरा तक ही, कटरा में स्टेशन बन गया श्री माता वैष्णो देवी कटरा, तो वहीं पे ही आपको सीधा पहुंचा देगी और सामने आप फिर वहां से ऑटो कर लीजिए। मैं तो गया ही था अभी वैष्णो देवी, और आराम से चले जाइए, ठीक है, बगल में ही है एकदम, 1.5 किलोमीटर पे सामने दिखता भी है मां वैष्णो देवी मंदिर। तो कश्मीर में वंदे भारत चलाना, अब आप बोलेंगे सर चलेगी कब? देखिए वैसे तो इसको इस साल दिसंबर से ही चलना था, मैंने यही लेक्चर लिया भी था, लेकिन डिले होता रहता है। 90% से ऊपर काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब बस वक्त गिनिए, किसी भी वक्त। देखिए जो श्रीनगर और बानिहाल वाला रेलवे ट्रैक है ना, यह बहुत टाइम से बन रहा है, ठीक है, और अब जाके ये बन के तैयार हुआ है, तो बस इस पे जो है वो ट्रेन चलाई जाएंगे। वैसे आपको बता दो पूरा कश्मीर जो है, देखिए अगर आप किसी भी राज्य को रेलवे से कनेक्ट कर देते हो तो कमाल हो जाता है। तो अगर कश्मीर रेलवे से कनेक्ट हो गया तो कमाल हो जाएगी। अब अगले साल 2 और वंदे भारत नॉर्थ ईस्ट के लिए चलाई जाएगी। सबसे बड़ी बात इसमें त्रिपुरा और मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय के भी ट्रेन भी नहीं जाती है, बट बहुत जल्द वहां पे भी लाइन बन के तैयार हो जाएगी, तो त्रिपुरा और मेघालय में भी ट्रेन चला दी जाएगी। तो डेफिनेटली हमारा रेलवे जो है वो बदल रहा है। अभी हमको टाइम तो नहीं पता, बट ये बिल्कुल सही है कि बहुत जल्द आपको वंदे भारत देखने को मिलेगी। और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी त्रिपुरा, अभी क्या है, आपको गुवाहाटी जाना पड़ता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो फ्लाइट से जाइए, वरना ट्रेन चलती हैं, फिर वहां से आपको या टैक्सी करिए या जो भी, बस सही, बस से जाइए या प्लेन से जाइए। ट्रेन से नहीं है, ट्रेन एक बार आ जाती है तो मैंने क्या बताया कि टूरिज्म में बहुत तेजी का बहुत जबरदस्त बूस्ट आता है। पीएम मोदी खुद ये कह रहे हैं कि भैया कब है, मुझे लगता है इलेक्शन से पहले सब लॉन्च होगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो पूरे किए जाएंगे, ठीक है। और अभी तो 5 राज्यों में भाई वोटिंग भी पूरी होगी राजस्थान की, तो मुझे लगता है कि ये शायद जनवरी 1 माइट बी पॉसिबल कि जनवरी तक जम्मू के लिए ट्रेन जो है वो लॉन्च कर देंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया 75 वंदे भारत जो है वो मार्च, अगले साल मार्च तक चलाई जाएगी। तो खुद भारत ने इसको बनाया है, पता है ना कि खुद भारत ने वंदे भारत को बनाया है मेक इन इंडिया के तहत। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आईसीएफ जो पीले नीले हमारे कोच है ना पुराने वाले, वो यही चेन्नई में बनते थे, और ये वाले कोच भी यहां पे चेन्नई में तैयार हो रहे हैं। अभी जो पीले नीले वाले कोच है उसको एलएचबी कोचेस, जो लाल वाले आप देखते हो ना, ठीक है, हॉफमैन कोचेस, उससे जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है। तो पहली बात होगा कि जो गजब की टेक्नोलॉजी जो है वंदे भारत में है, पूरा बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स हैं, सीट्स भी ज्यादा कंफर्टेबल हैं। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा बहुत नहीं रहता, कुछ लोगों का बहुत ही बढ़िया रहता है, बट मैक्सिमम का अच्छा ही रहता है, बहुत शानदार रहता है। ऑटोमेटिक दरवाजे बंद हैं, जो कि काफी सही है ना। देखिए मैंने क्या बताया कि आम टिकट से महंगी होती है, 300-400 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, बट वो फैसिलिटीज मिलती है। एक तो खाना आपको मिलता है, ठीक है, फ्री में, और बहुत बढ़िया खाना मिलता है प्रीमियम ट्रेन में, तो उसके लिए आप दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कंफर्ट। फिर एक चिंता हमको ये रहती है ना कि यार कहीं, जैसे अभी छठ पूजा में क्या था कि बहुत लोगों को उनकी सीट नहीं मिली, है ना। अब मेरी वाइफ का भी रिजर्वेशन छठ में ही था, छठ ही चल रही थी तब, और बहुत स्टेशन पे भीड़, पर उनका तेजस से था। तो तेजस में एक सिक्योरिटी रहती है कि हाँ भाई, लेकिन बात यह है कि जब आप इस सबके लिए लॉन्च कर दोगे तो है वंदे भारत। कई बार डिबेट चलती है कि वंदे भारत तो कर रहे हैं, लेकिन जो असली भारत है उसके लिए तो ट्रेन सही कर दो। जो एग्जिस्टिंग ट्रेन है वो लेट चल रही है, कहीं छठ पे इतनी ज्यादा भीड़ है, तो उसको तो आप सही करिए। और मेरा मानना यह है कि ट्रेन चलाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, ट्रैक्स बिछाने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्स बिछाओ। मैंने एक लेक्चर बनाया था, हमारा रेलवे बीमार है, आप उस लेक्चर को जो है वो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो इट इज क्वाइट इजियर, एनर्जी कम लगती है। की फीचर्स, पहली बात तो इंजन नहीं, आपने इंजन नहीं देखा है ना, एक फुंदड़ो टाइप का, ऐसे एकदम कैप्सूल टाइप का वो आगे होता है, वही का सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन है, ठीक है। आमतौर पे इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है, कोई डीजल नहीं, इको फ्रेंडली है ये ट्रेन। तो खैर इको फ्रेंडली तो नहीं कह सकते क्योंकि बिजली तो हम कोयले से ही बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे डीजल इंजन को इलेक्ट्रिकल इंजन से रिप्लेस किया जा रहा है। किसी दिन मैं बता दूंगा दोनों में फर्क क्या होता है। वैप, वैग, ये आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है। ये जी आखिरकार बहुत, ये वाइड होता है और ये एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट, और पी मतलब होता है पैसेंजर, जी मतलब होता है गुड्स, ठीक है ना। तो आपने अगर ट्रेन इंजन के आगे देखे वैप, वैग, जी अगर लगाए तो मालगाड़ी की है, पी पैसेंजर के लिए है, ठीक है। फिर एयर कंडीशन है, आपको पता ही है कि 16 कोचेस होते हैं। कश्मीर में जो चलाई जगह ऐसा बोले जाते हैं उसमें 8 कोचेस होंगे, वी डोंट नो, अभी देखना पड़ेगा वो। तो वैसे तो मैक्सिमम आपके 24 कोचेस तक ट्रेन में हो सकते हैं, लूप लाइन तक आप खड़े कर सकते हो, उसके बाहर नहीं जा सकते, वरना फाड़ के जो ट्रेन आ रही ना दूसरी लाइन पे चली जाएगी। तो 16 कोचेस हैं। स्टोन पेल्टिंग प्रोटेक्शन ऑन विंडोज है। अभी हमने देखा कि वंदे भारत पे हमला करने की कोशिश की गई। वंदे भारत जहां से गुजर रही थी वहां पे ट्रैक्स पे, अंबाला साइड, वहां पे ट्रैक्स पे पत्थर डाले गए,
तो ये तो रेलवे की सतर्कता थी कि तुरंत, ये सब छोटी हरकतें करनी क्यों है यार? जबरदस्ती ट्रेन गुजर रही है, पत्थर मार रहे हैं, क्या करना है, क्या मतलब है, क्या मजा आ रहा है इसमें? ठीक है, सीसीटीवी सर्वेलेंस है, वाईफाई मिलता है। भाई देखो, मैं रेलवे के वाईफाई से बहुत ज्यादा नाखुश हूं। ये खाली नाम का वाईफाई होता है, उतनी स्पीड नहीं आती, तो मैं रेलवे से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इसको आप बढ़ाएं। बट यार देखो, मैं मानता हूं ना कि जो भी है, भला है बुरा है, जैसा भी है, हमारा रेलवे हमारा है। जो भी है यार, कमियां हैं, नो डाउट कमियां हैं, बट फिर भी यार रेलवे बहुत मेहनत करता है और बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों की यहाँ पे एक सिस्टम है पूरा का पूरा, बड़ी लोगों की मेहनत है। बहुत स्कैम्स भी होते हैं रेलवे में, जैसे फूड स्कैम। भाई कई बार जो थाली आपको देते हैं वो 10-20 रुपये बढ़ा के देते हैं। कई बार बॉटल्स दी जाती है 5 रुपये बढ़ा के दी जाती है। देखिए मेरा मानना ये है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो छोटे लोग हैं वो कहाँ से खरीदेंगे, जो जिनके पास इतना पैसा नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है। बट देखो इसमें क्या होता है ना कि जो बॉटल्स भेजी जा रही हैं, अगर वो रेलवे की तरफ से आ रही है तो गलत है। वैसे रेलवे 15 रुपए में बेचता है, और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर कोई रेलवे का स्टाफ आता है तो इतने में ही देता है। हाँ, अगर बाहर से लोग आते हैं वो 5 रुपए बढ़ा के दे देते हैं, और वो पता नहीं पानी असली होता है कि नहीं। बट देखो यार, उनको मैं दे भी देता हूं, मैं ज्यादा बहस नहीं करता कि 15 रुपए की दो, 15 रुपए की दो। यार वो भी गरीब है, 5 रुपए में क्या हो जाएगा, दे दो यार, किसी का भला ही हो जाएगा, क्या दिक्कत है? वो लोग भी जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि उनकी दिन भर की मेहनत है। ठीक है, कहां कहां से वो पैसे जुटाते हैं, ट्रेन में ही, तो ठीक है ना। जैसे बहुत सारे में बड़ी बहस होती है, बड़ी बहस छिड़ जाती है। सही है, ट्रेन में जो प्रॉब्लम्स है उसको दिखानी चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी भी है ये, और अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो सीसीटीवी सर्वेलेंस है इसमें, पूरा सीसीटीवी से लेस। और अगर वंदे भारत और शताब्दी की बात करें तो वंदे भारत, पहली बात तो एनर्जी एफिशिएंट है, वंदे भारत बहुत तेज चलती है। ठीक है, और ये 160 तक जा सकती है, शताब्दी थोड़ी सी कम है। ठीक है, इससे अगर बात करते हैं, इसको आईसीएफ ने बनाया है, टाइम टेकन लगभग 1.5 साल। और आपको बता दूं कि जो टाइम है ना वो काफी कम है, मतलब जैसे कि मैक्सिमम टाइम 7-8 घंटे तक। जैसे दिल्ली से कटरा तक वंदे भारत 8 घंटे तक चलती है, 8 घंटे लेती है मतलब, तो टाइम भी कम ले रही है। 100 करोड़ में इसको बनाया गया है। और मैंने क्या बताया कि एक स्पीड का बहुत ज्यादा फर्क है, फीचर्स का बहुत ज्यादा। हालांकि शताब्दी भी मुझे मस्त लगती है। ठीक है, मुझे सीट शताब्दी की ज्यादा कंफर्टेबल लगी अगर मैं कंपेयर करूं तेजस से। आपको बताइएगा आपको सबसे बेस्ट किस में एक्सपीरियंस लगा है। ठीक है, तो यही चीज है। रोटेशन, आपकी सीट भी रोटेशन, और 1-2 विस्टा डोम कोच होते हैं जो आपको मस्त मजा देते हैं। तो रेलवे एक तरीके से स्टील की जगह एल्यूमिनियम ज्यादा हल्के होते हैं, ठीक है, उसको इस्तेमाल करेगा, और इससे स्पीड बढ़ेगी ट्रेन की। ठीक है, स्पीड ऐसे ही बढ़ाई जाती है। और जैसा कि हमने बताया कि अभी नई ट्रेनें गुवाहाटी से दुलकचेरा, वो आसाम में ही है, इसको कनेक्ट करती हैं। बट धीमे धीमे नॉर्थ ईस्ट को भी पूरा, जैसे त्रिपुरा हो गया, कामाख्या देवी टेम्पल है गुवाहाटी में सबसे, मतलब एक बहुत बहुत जबरदस्त शक्तिपीठ। मैं तो गया हूं, कई बार जाता रहता हूं, अभी फिर जा रहा हूं मैं। ठीक है, अभी परसों ही निकल रहा हूं। तो यह है कि बहुत पावरफुल मंदिर है वो। तो ट्रेन्स कनेक्ट करेंगी कश्मीर को बहुत जल्द, और ये वहां के लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। सो दिस वाज ऑल, आई होप आपको पसंद आया होगा। आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ट्रेन के एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट आपको कौन सी ट्रेन लगी। थैंक यू सो मच।